सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर देने जाने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार मैं आपको बताता हूं। आपने सोशल साइंस में कुछ पढ़ा हो या कुछ ना पढ़ा हो, कुछ याद किया हो या ना याद किया हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज पेपर को करने का एक मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूं आपको। अगर ये ट्रिक आपने पूरा पूरा फॉलो कर लिया तो 80 में से 80 तो नहीं कहूंगा मैं, पर 50 टू 60 मार्क्स आप बहुत इजीली ला सकते हो। अगर तुमने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, आज की वीडियो में जो मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आराम से तुम्हारे 50 से लेके 60 नंबर तक आ जाएंगे। तुमने कुछ याद किया है, नहीं किया है, अभी तक अगर कोई भी पढ़ाई नहीं की है और बहुत टेंशन ले रहे हो पेपर का, तो थोड़ा सा अपना टेंशन कम करो और इस ट्रिक को समझो और इसी ट्रिक से तुमको अपना पेपर करना है और बहुत इजीली पास नहीं, 50 से 60 मार्क्स तक आ जाएंगे। अब क्या है वो ट्रिक, एक बार अच्छे से तुमको समझाता हूं और फिर अप्लाई करके बताता हूं उस ट्रिक को। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो, हर ट्रिक का अपना एक रूल होता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे रूल्स को बताता हूं कि अब वो रूल क्या है। तो देखो, तुम्हारे पेपर में 4 पार्ट में से बटा होगा। पहले तो हिस्ट्री हो गया, फिर हो गया जियोग्राफी, सेक्शन बी में जियोग्राफी, फिर सेक्शन सी में तुमको क्या मिलेगा, तो पॉलिटी मिल जाएगा, और सेक्शन डी में तुमको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। टोटल 4 सेक्शन हो गए। और एक सेक्शन में, अगर एक सेक्शन की मैं बात करूं, तो 5 एमसीक्यूज इसमें आएंगे, एमसीक्यूज 5 इसमें, और ऐसे ही 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो टोटल अगर देखूं मैं, अगर मैं टोटल करके देखूं, तो टोटल जो है 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। टोटल देखूं तो, टोटल देखे तो 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन एमसीक्यूज को ही तुम कैसे करोगे, उसके लिए ट्रिक क्या होती है, पहले एमसीक्यूज के लिए ट्रिक बताता हूं और फिर तुम्हें बताऊंगा मैं डिस्क्रिप्टिव में कैसे तुम अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, मैं जो बताऊंगा। तो देखो, एमसीक्यूज में होता क्या है, रूल नंबर 1 जरा समझो। ऑप्शन होते हैं, या तो ए होता है, ठीक है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, और सी होगा, और डी होगा। ऐसे 4 ऑप्शन मिलते हैं हमें। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब चारों में से किसको सही करना है, ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा, उनके लिए रूल देखो। तो अब यहां लिखता हूं मैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या है, जरा इसको ध्यान से समझोगे कि रूल नंबर 1 क्या है। देखो, रूल नंबर 1 बोलता है, अगर ऑप्शन में मिलता है नन ऑफ दीज, अगर तुमको मिल गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस मिल गया, तो 99% चांस होते हैं कि यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यही ऑप्शन होगा सही, अगर तुम्हें ऑप्शन में मिल गया नन ऑफ दिस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव मिल जाए, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव मिल जाए, तो तुम कहना कि ये भी सर 99% चांस होते हैं इसके भी सही होने के, अगर ये मिल गया तो। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, अगर ऑप्शन में तुमको मिल गया बोथ, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मिल जाए, या बोथ सी एंड डी मिल जाए, कोई भी, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया हो जिसमें ए भी हो, बी भी हो, या फिर सी हो, डी हो, ऐसे ऑप्शन मिल जाए, तो इसके भी चांस होते हैं 99%, इसके भी चांस होते हैं कि यही ऑप्शन रहने वाला है। अब रूल नंबर 4 आता है, रूल नंबर 4 कि अगर सारे के सारे ऑप्शन डिफरेंट हो, लाइक ऑल ऑल all options are different, all options are different, अगर सर इनमें से कोई ना आए, सारे के सारे ऑप्शन डिफरेंट हो जाए, जैसे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हो और चारों के चारों अलग अलग हो, इनमें से कोई ना आए, इनमें से कोई भी ना आए, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है मैं बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ ए के तरफ, ए के तरफ और बी की तरफ जाना, मैक्सिमम चांस 95
5% चांस है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा एक आंसर। मैंने मैथ का भी ऐसे ही एक ट्रिक बताया था। मैथ के बच्चों ने बहुत अच्छे पेपर किए हैं, देखो ट्रिक से बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। और जितना बोला था कि ए और बी में से, उसमें बोला था ए और सी में से होता है, लेकिन इसका रूल अलग होता है। एसएसटी का पेपर का क्या होता है, रूल बहुत अलग होता है। तो इसमें तुम किसकी तरफ जाओगे, ए और बी की तरफ जाओगे। ए और बी में 95% चांस है कि इनमें से ही कोई होगा सही। अब रूल तो बता दिया मैंने, अब रूल तुमको अप्लाई करके बताता हूं। देखो अब ये जो मैंने पेपर लिया है ना, ये जो पेपर है, कोड देख लो एक बार, 3253 है और इसका सीरियल नंबर ये है। तो अब ये पेपर है तुम्हारे सीबीएसई ने 2026 के सैंपल पेपर के लिए रिलीज किया हुआ था। अब इसी में वो रूल में अप्लाई करके बताता हूं, देखो एक बार जरा अच्छे से। देखो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन ए में मैंने बोला था कि हिस्ट्री आएगा, टोटल 20 मार्क्स का है। अब इसके एमसीक्यूज देखो, मैचअप से कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2 हो गया। अब इसमें से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका जो पहले सही वाले कर लेता हूं। तो इसमें अपना आंसर आता है फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मैं क्या करके आपको बताता हूं, फिर अप्लाई ट्रिक अप्लाई कर लेता हूं। फिर देखो अब जैसे ये बोला है कि ये क्या है, यहाँ देखो आइडेंटिफाई एंड नेम द लीडर शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जिसकी इमेज है वो बताना है कि कौन है। ठीक है, तो आप पिक्चर देख लो और पिक्चर देख के बता सकते हो कि सर कौन है। ये तो हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है ये, हमारे बाल गंगाधर तिलक की फोटो है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये विजुअली जो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा उस कैंडिडेट के लिए, पर कोई बात नहीं, अपनी ट्रिक है, ट्रिक को अप्लाई करके बताता हूं। क्या बोल रहा है, विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही था। तो आप बोलोगे टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज फॉर इंडियंस, की पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज उन्होंने मांगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर इसे देखूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फील यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी ड्यू टू। अब इसमें रीजन बताना है ना। तो क्या बोलोगे इसका आंसर आप, देखो तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिसीज। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, इसका भी आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं नंबर 4 वाला। क्या बोला है, लॉसिस सेबेस्टीन मार्केर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर सेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर इन द वर्चुअल विंटर। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जरा देखो इसमें कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए बी है ना। और इसमें कौन सा था, इसमें भी ऑप्शन ए था। मतलब मैंने टोटल 4 क्वेश्चन किया और 4 के 4 भी मेरे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। हिस्ट्री में जो ट्रिक मैंने बताई। ऐसे ही देखो जियोग्राफी में भी यही वाली ट्रिक मैं अप्लाई करके बताता हूं तुमको। ये आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में क्या है, जियोग्राफी, और ये भी होगा 20 मार्क्स का। पहले तो एमसीक्यूज करते हैं। नंबर 10, व्हाट इज इसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या सही होता है, तो आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल चेंजेस। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 11 देखो, नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। की ये जो बॉक्स है एम्प्टी, इसमें हमें फिल करना है कि कौन सा वर्ड सही आने वाला है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ आइडियल ग्रोथ फॉर द शुगर केन पैडी एंड व्हीट। तो इसके लिए हम बोलेंगे सर क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल। और इसके लिए क्या होता है, सुटेबल फॉर द क्रॉप्स फॉर लाइक कैशू नट, कैशू नट के लिए लेटेराइट। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया और यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, दूसरा देखो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, अ टोटल of 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural cases and the other regions including। चलो इसका मैं आंसर ट्रिक से ही लगा देता हूं। मैंने क्या बोला है, ए और बी में से किसी एक की तरफ जाओगे आप, है ना, ए और बी में। तो इसका आंसर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग कर देता हूं कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ऐसे ही मैं करता हूं नंबर 13। अब नंबर 13 देखो जरा क्या है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट
which of the following statement would most likely apply to place like Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh and Kerala etc. अब नंबर 13 में, तो नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीज प्लेसेस मोस्टली हैव द फॉरेस्ट मैनेज्ड एंड रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर द कंजर्वेशन। तो 13 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी इन इंडिया। कौन से स्टेट ने किया है? तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। ऐसे ही करते हैं नंबर 15 वाला, जरा देखो अब नंबर 15 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इवेलुएट्स द ओवरऑल गोल ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या होगा इसमें? तो आप बोलोगे सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर फार्मर्स। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो क्या हुआ, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन किया, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने किया और 5 में से आपने नोटिस किया होगा कि मेरे कितने सही हो गए। तो 5 में से आप बोलोगे कि सर इसमें से हमारे टोटल सही हो जाते हैं 5 में से, तो 5 में से अपने 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। 5 में से 3, पहले क्या किया हमने 4 किया, 4 के चारों सही हो गए और अब 5 में से 3 हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन ट्रिक से हो गए, है ना। ऐसे ही आगे करता हूं और फिर ओवरऑल बताता हूं कि देखो कितना सही हुआ है। ये सेक्शन तो हो गया, अगला सेक्शन देखो एक बार। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होता है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इनमें से कौन सा सही है? तो आप क्या बोलोगे 59% of the total population of Belgium lives in the Wallonia region and speak French। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब इसमें फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा अपना? आगे पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इसमें से पढ़ के आंसर देना है ना। तो देखो 40% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। ओके, तो ये वाला भी ऑप्शन नंबर एक ये भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी अपना क्या है? सही है। बाकी देखते हैं 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन, गलत है जी। द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल 80% पीपल स्पीच फ्रेंच, ये भी गलत है। मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगला देखो। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है 21। अब ये पूरा पढ़ना है और पढ़ के अपने को आंसर देना है इसका। इसका आंसर तो मैं ट्रिक से ही कर देता हूं, ठीक है, ट्रिक से ही कर देता हूं इसका आंसर में। देखो तो उसमें मैंने पहले ट्रिक से क्या किया था? ए किया था और इस बार ट्रिक से मैं बी कर लेता हूं। ओके, ट्रिक से मैं बी कर लेता हूं। अब अगर आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो ये है कि भाई जिसको फिगर नहीं दिख रहा हो, विजुअली प्रॉब्लम है उसको, वो बच्चा ये वाला क्वेश्चन कर सकता है और इनमें से कौन सा सही है ये वाला बताएगा, है ना, ये वाला। तो आप चलो विजुअली वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 22 के तरफ। अब 22 में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग केसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो ये पूरा पढ़ लेना है, पढ़ते हैं एक बार। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, हाँ denominators in the order of curb the influence of black money. The government of one state is opposed to this policy of the central government. Can be state government stop the union government from the implementation this policy? Yes, तो हम क्या बोलेंगे 20 नंबर 2 का देखते हैं कि no, because currency is a subject of union list, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है इसलिए ये इसे नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में असर्शन एंड रीजन आ जाता है। टू स्टेटमेंट, अब ये बोल रहा है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है और नीचे ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही है अब इसमें से बताना है। पहले तो असर्शन पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट एंड प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल ये तो क्या है अपना ट्रू है, ठीक है। आगे बोल रहा है it can divert attention from other important
issue thus leading to टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। बिल्कुल सही है जी। तो अपना असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप देख सकते हो कि टोटल मैंने 5 एमसीक्यू जिसमें किए हैं 5, और मेरे क्या हो गए 5 के 5 सही हो गए। 5 के इस सेक्शन में तो मेरे पूरे 5 के 5 सही हो गए। लास्ट वाला सेक्शन करता हूं, उसके बाद ओवरऑल बताता हूं रिजल्ट, ठीक है, कि ट्रिक कितनी काम की। अब देखो लास्ट सेक्शन है अपना सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में क्या है इकोनॉमिक्स। अब इसके क्वेश्चन देखो तो बोल रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन, कब होता है ये बताना है। तो क्या लिखोगे मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इसका हो गया सही आंसर। नेक्स्ट है नंबर 30। अब नंबर 30 में क्या है व्हाट कैन बी inferred about the limitations of using per capita income to compare well-being across countries, choose the correct option as the answer। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या करना है चूज करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आप बोलोगे इट गिव्स अ बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग बट हाइड द इनकम इनइक्वालिटी। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यहां तो हो गया। ऐसी करते हैं 31 जरा देखो क्या है। 31 में बोल रहा है which of the following examples best demonstrate how the tertiary sector supports both primary and secondary sectors। तो 30 का क्या बोलोगे आप इसके लिए, a factory makes shoes and a shoes use raw material like leather to create the product, relying on the transport and retail stores to distribute the shoes। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही करते हैं नंबर 32 में देखो क्या है 32 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, कि कौन करेंसी को इशू करता है। तो आप क्या बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये। अगला क्वेश्चन है नंबर 33 में देखो क्या बोल रहा है पर्सन्स जे ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डबल coincidence of a wants in a barter system limit trade and exchange, which of the following justification do you think will be used by him or her। ठीक है नंबर 33 में क्या बोलोगे इसका आंसर। अब it makes trade more complicated as each person must have what the other person wants, limiting the pool of potential trade partner। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं एक बार। अब नंबर 34 में बोला रिकॉग्नाइज एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द इफेक्ट ऑफ द consequent outcome of globalization, कि इसमें से अब देखो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जरा इसको एक बार पढ़ते हैं इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें से लार्जर स्प्रेड नहीं एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लोबल। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट सही हो जाएगा। जरा सेकंड का देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, इसका क्या हो जाएगा स्प्रेड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस आइडिया एंड, मतलब इसका हो गया थर्ड। जरा थर्ड का देखते हैं क्या होगा। तो थर्ड का देखो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस क्या हो जाएगा लॉस ऑफ ट्रेडिशन एंड, मतलब इसका हो गया सेकंड। तो हमने देखा कि फर्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए सेकंड का थर्ड होना चाहिए। फर्स्ट का ये तो गलत हो गया, फर्स्ट का नहीं गलत, फर्स्ट का ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप टोटल ओवरऑल आप देखो तो मैंने टोटल इस ट्रिक से 20 एमसीक्यूज बताए हैं आपको। टोटल कितने 20 एमसीक्यूज आपको मैंने बताया, और 20 में से टोटल अपने कितने सही हो गए 15, टोटल 15 ट्रिक से क्या हो गए बिल्कुल सही हो गए। अब बताओ ट्रिक है या नहीं कमाल की। अब ये तो एमसीक्यूज के लिए हो गया, अब सब्जेक्टिव पेपर के लिए तुम क्या करोगे कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे एक बार सब्जेक्टिव के लिए तुमको बताता हूं मैं। ओके
देखो जी, सब्जेक्टिव के लिए, अब जो सब्जेक्टिव होगा उसके लिए ट्रिक क्या है, पहले तो ट्रिक बताता हूं और फिर तुमको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे करोगे। तो इसके लिए भी कुछ रूल है। अब रूल नंबर 1, इसके लिए रूल क्या है, तो यहां करो रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या है, देखो, तो पहले 15 मिनट, जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट में क्या करोगे, रीड क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आपको क्या करना है, रीड क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आपको पहले तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, 15 मिनट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 देखो इसका, रूल नंबर 2 क्या है। अब रूल नंबर 2 में क्या है, यूज ऑल पेजेस, यूज ऑल पेज। अब यूज ऑल पेज का मतलब क्या है कि सर इसका मतलब भी समझा दो। तो मतलब जितने पेज आपको मिलेंगे सब में क्या है, लिखना है, कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। आगे बात समझ में। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि कीवर्ड्स को पकड़ो, कीवर्ड 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 को पकड़ो। अब कीवर्ड को कैसे पकड़ते हैं, मैं बताता हूं आगे बताता हूं कि कीवर्ड को तुम कैसे पकड़ोगे। एक बार अगर तुमने क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ लिया ना, तो ये समझो कि कीवर्ड पकड़ लिया और कीवर्ड के बारे में ही लिख दो, कीवर्ड से ही लिख दो, बस पूरा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 देखो, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं मैं। रूल नंबर 4 देखो, अगर कोई नहीं आता है तो क्या करो आप, दूसरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आंसर लिखो। अब तुम बोलोगे सर ये रूल जो आप नंबर 4 बोल रहे हो, ये तो एक तरह से खुदकुशी करने वाला रूल हो गया। नहीं, तो मैं एक चीज बता दूं तुमको, देखो अब तुम्हें लग रहा है कि सर खुदकुशी करने वाला, देखो जो आंसर आता है, सपोज ये कोई क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, तो यहां मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन उसका आंसर लिख दिया और अचानक से मैं अब भूल गया कि अब इसका आंसर क्या था, तो किसी और क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख दो। अब तुम्हें लगे सर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, नहीं। तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कि देखो एग्जामिनर वहां देखता है कि आपने कितना लिखा है, कितना लिखा है, ये नहीं देखता कि क्या लिखा है। वो कभी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा आंसर जो है वो पढ़ के चेक करेगा, एक एक वर्ड को पढ़ने बैठेगा, नहीं, क्योंकि उसके पास अपना टारगेट है कि दिन की 100 कॉपियां उसको चेक करनी ही करनी है। तो वो बस देखेगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो बस हो गया सही। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना तो नहीं है, जितना याद आ रहा है उतना लिखो और नहीं आ रहा है तो दूसरे का आंसर मिक्स करके लिख दो, पर लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो एक एक करके तुमको डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर बताता हूं कि कैसे तुम उसको करोगे। इतनी बात आ गई समझ में। देखो, अब देखो जैसे ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, अब 2 मार्क्स के लिए है ये। अब इसको देखो कैसे लिखोगे, क्या बोल रहा है, द सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब कीवर्ड कौन से, कीवर्ड पकड़ लो और कीवर्ड को पकड़ के लिखते रहो बस। अब देखो सबसे पहले तो अपना क्या है, द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में 4-5 लाइनें लिखो या 2 लाइन लिख दो। इसके बाद तुम क्या लिखो, मॉडर्न, वाइब्रेंट मॉडर्न ट्रेड। अब मॉडर्न मॉडर्न ट्रेड है, यहां देखो प्री मॉडर्न ट्रेड, ये एक कीवर्ड हो गया अपना, और कल्चरल लिंक, ये 3 हो गए इसमें कीवर्ड। अब क्या करना है, 2 लाइन इसके बारे में, 2 लाइन इसके बारे में और 2 लाइन इसके बारे में। याद नहीं है तो कोई नहीं, अपने से बना के लिख दो, यही इसमें क्या है, कीवर्ड। अगर इसमें देखो तुम 5 के बी में तो लिखा है समटाइम्स द न्यू क्रॉप वुड कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद द 2 एग्जांपल। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसमें क्या कीवर्ड है, तो यहां लिखो, देखो क्रॉप है, क्रॉप है, कौन सा क्रॉप, न्यू क्रॉप, एक हो गया। दूसरा, अब क्रॉप से लिंक करो आप लाइफ को और डेथ को, क्रॉप से ही लिंक कर दो आप लाइफ को और डेथ को, ये हो गया इसका अपना कीवर्ड। इसको कीवर्ड पकड़ के लिख दो। ये तो ये तो हो गया हिस्ट्री वाले पार्ट का, ठीक है। आगे देखो सारे के कीवर्ड बताता हूं, वैसे तुमने कीवर्ड पकड़ लिया ना, ये पैराग्राफ में भी काम आता है, ये जो मैं बता रहा हूं ये पैराग्राफ में भी काम आता है। पैराग्राफ में भी बस क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड पकड़ के वही चीज ढूंढनी है। इतना आया समझ में। अब देखो जैसे ये जियोग्राफी का पार्ट हो गया सेक्शन बी, सेक्शन बी में ये तो मैंने एमसीक्यूज तुमको बता दिए। अब इसी का तुम ये देखो कि
कैसे करोगे, जैसे ये पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ में भी क्या है, यहां देखो पैराग्राफ में भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां से भी क्या करो, जैसे पैराग्राफ का देखो, अगर पैराग्राफ करना है तो सबसे 2-4 मिनट लगा के तो इसको आप अच्छे से पूरा पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ करना पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला है, why do you think is a global waste expected to increase by 2050? यही अपना कीवर्ड है, यही कीवर्ड है। अब ढूंढो कहां है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि सर 2050 यहां लिखा है। तो अब क्या करोगे, यहां से देखो, यहां से पॉइंट है ना, यहां एक पॉइंट है, और आगे देखो तो यहां एक पॉइंट है, यहां से लेके ये पूरा लिख दो, हो गया। ऐसे ही कीवर्ड्स ढूंढते हैं इसमें, ऐसे ही कीवर्ड तुमको ढूंढना है। कीवर्ड पता लग रहा है ना, कीवर्ड कैसे बता रहा हूं। आगे देखो एक बार, अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्या था, पॉलिटिकल साइंस था। अब पॉलिटिकल साइंस का ये एमसीक्यूज तो देख लिया, ये एमसीक्यूज तो तुमने देख लिया। अब यहां से क्वेश्चन अगर करना होता तो कीवर्ड से कैसे करोगे, देखो 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अब बोल रहा है इवेलुएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस इन कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। तो अब इसमें क्या करोगे, आप देखो तो ये देखो यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, ये एक कीवर्ड हो गया आपका, एक कीवर्ड। अब इसमें लिखो आप इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख दो, कंट्रीब्यूटिंग के बारे में नहीं, ठीक है, इसके बारे में इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी, ये हो गया कीवर्ड। 3 लाइन इसके बारे में लिख दिया, 3 लाइन इसके बारे में लिख दिया, और हो गया अपना पूरा रेडी क्वेश्चन का आंसर, है ना। क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही इसमें देखो, highlight the significant 3 factors that have contributed the growth of globalization। ये रहा कीवर्ड। ग्लोबलाइजेशन के बारे में 3 पॉइंट लिख दो पहले तो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसका यूज क्या होता है और क्यों जरूरी है, ऐसे 3 लाइन खुद से बना के लिख दो, पॉइंट वाइज। सब हो गया अपना करेक्ट आंसर। और हाँ, एक चीज इसमें याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना, अगर तुम फ्लो चार्ट बना पाओ, अगर फ्लो चार्ट अगर बन जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाओ, मैक्सिमम नंबर आने के चांस हो जाएंगे। एक और हेडिंग, एक रूल है, और हेडिंग वाइज ही लिखना, कोई भी चीज हो हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखा फिर उसमें 2-3 लाइन लिख दी, फिर हेडिंग, फिर 2-3 लाइन। हेडिंग है तो भी, नहीं है तो भी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हेडिंग खुद से बनाओ, जरूर बनाओ, और फ्लो चार्ट बनाओ। इंप्रेस होके एग्जामिनर नंबर देगा इसमें, गारंटी बताता हूं मैं। एग्जामिनर बस फ्लो चार्ट होना चाहिए और हेडिंग होना चाहिए,